जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेकर आई विकट संकष्टी चतुर्थी कब है 27 से 28 अप्रैल 2024 में। जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और आरती। विकट संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पाठ पूरे वर्ष में सुख समृद्धि और पारिवारिक विकास में सहायक होता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। विकट संकष्टी चतुर्थी का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा पाठ वर्ष भर सुख समृद्धि पारिवारिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी की शुरुआत 27 अप्रैल 2024 शनिवार की सुबह 8:17 पे होगी। वही संकष्टी चतुर्थी तिथि की समाप्ति 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार को सुबह 8:21 पर होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रात 10:23 है। हालांकि अलग अलग शहरों में चाँद निकलने का जो समय है थोड़ा सा अंतर हो सकता है। चंद्रोदय और चंद्रमा दर्शन के बाद व्रत को संपूर्ण माना जाता है। अब बात कर लेते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें। गणेश भगवान को पुष्प फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। भगवान गणेश को तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। विकट संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें। चंद्रमा के दर्शन अर्घ्य दें। इसके बाद ही व्रत का पालन करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। गणेश चतुर्थी के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में गणेश स्थापना के बाद जो भी बनाए सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाए। गणेश स्थापना के समय मंदिर में एक से ज़्यादा गणेश जी की मूर्तियाँ ना हो, क्योंकि वो अशुभ माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। सात्विक भोजन बनाएं और बाहर का भी खाने पीने से बचें। अब व्रत में क्या खाना चाहिए, जैसे मीठा भोजन करना चाहिए, जैसे साबूदाने की खीर हो गई। इस दिन भोजन ना करके एक समय आप फलाहार ले सकते हैं या इस दिन दही सा सेवन किया जा सकता है। दही का सेवन या रस वाले फल या आप फल ले सकते हैं। आलू, जो व्रत वाले आलू बनाए जाते हैं वो बना के खा सकते हैं, या आप नमक नहीं खाना चाहते तो आप बिना नमक का अन्न ग्रहण कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन जिस दिन भी आप फास्ट रखते हैं, प्रातः काल जल्दी उठ के स्नान आदि कर लें और फिर भगवान गणेश जी की पूजा करके अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। फिर गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें, पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीज़ें जैसे मोदक, लड्डू, दूर्वा घास, फल चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और गणेश चालीसा का पाठ करें, आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा माँ की फ़ोटो या मूर्ति अवश्य रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। फिर उसमें धूप, दीप, अगरबत्ती, फूलों से सजाएं। प्रसाद में केला, नारियल चढ़ाएं। गणेश जी के प्रिय लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश जी के ध्यान करें, आरती करें। फिर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें, उनकी पूजा करें, आरती उतारें। फिर जल अर्पण करके चंदन चावल वगैरह चढ़ाए चंद्रमा को। फिर उनको अर्घ्य दे के
पूजा की समाप्ति करने के बाद प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन व्रत करना चाहते हैं तो दूसरे दिन आप पारण करें पूजा करने के बाद, और फिर गरीबों को दान भी दे सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत की महिमा। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी चाहिए, और चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होता है। इतना ही नहीं, चतुर्थी की पूजा करने से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद समाप्त हो जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ये व्रत का पहचाना जाता है। जैसे संकष्टी चतुर्थी दक्षिण भारत साइड में संकष्टी चतुर्थी बोला जाता है। संकटहरा या संकटहरा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्रोदय के आधार पर निर्धारित होता है जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्रोदय होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है, इसलिए प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन ही होता है। माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार संपन्न करना चाहिए, तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति जी पूजा करने से यश, धन, वैभव, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।